YouTube के इस ऑनलाइन सेशन में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। बच्चों, कक्षा 10 की बिंदुपथ प्रश्नावली की प्रमेय 10.6 के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। प्रमेय 10.6 यह रहेगी कि त्रिभुज की माध्यिकाएं एक ही बिंदु से गुजरती है और यह बिंदु प्रत्येक माध्यिका को 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है। इसमें आपको दो बातें सिद्ध करनी होगी। नंबर 1 कि माध्यिकाएं एक ही बिंदु से गुजरती है, और दूसरी बात, ये जो बिंदु है माध्यिकाओं का संगामी बिंदु, संगमन बिंदु, केंद्रक जिसे बोलते हैं, वह प्रत्येक माध्यिका को 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है। तो शुरू करते हैं। आपके पास एक ये त्रिभुज है और त्रिभुज में आपको दिया हुआ है, इस त्रिभुज का नाम है त्रिभुज ए, बी और सी। बीई और सी एफ, बीई और सी एफ आपके पास दो माध्यिकाएं हैं। ठीक है, इस त्रिभुज में आपको दिया हुआ क्या है, ध्यान से देखो। दिया हुआ ये है कि त्रिभुज ए बी सी में बीई और सी एफ दो माध्यिकाएं जो बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है। तो त्रिभुज ए बी सी में बीई व सी एफ दो माध्यिकाएं है। त्रिभुज एबीसी में बीई और सी एफ दो माध्यिकाएं हैं जो बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है। ये दिया हुआ है। उसके बाद आपको सिद्ध क्या करना है, त्रिभुज में कुल माध्यिकाओं की संख्या होती है 3, जिनमें दो माध्यिकाएं ओ बिंदु से गुजर रही हैं। आपको सिद्ध करना है कि तीसरी माध्यिका भी ओ बिंदु से गुजरेगी। एक बात। दूसरी बात, ये बिंदु केंद्रक जिसे बोलते हैं प्रत्येक माध्यिका को 2:1 अनुपात में विभाजित करता है। तो सिद्ध आपको यह करना है कि अगर आप शीर्ष ए को ओ से मिलाते हुए अगर आगे बढ़ाएं तो आपके पास एक रेखाखंड प्राप्त होता है। कौन सा रेखाखंड? ए डी। इस बिंदु का नाम रख दीजिए डी बिंदु। ठीक है, तो आपको सिद्ध करना है कि शीर्ष ए को ओ से मिलाते हुए आगे बढ़ाने पर प्राप्त रेखाखंड ए डी भी इस त्रिभुज की क्या है? माध्यिका है। शीर्ष ए को ओ से मिलाते हुए आगे बढ़ाने पर प्राप्त रेखाखंड एडी भी त्रिभुज की माध्यिका है। और यदि एडी इस त्रिभुज की माध्यिका है तो बीडी बराबर डीसी होगा। अर्थात इस बात को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अर्थात बीडी बराबर होगा डीसी। एक बात तो आपको यह सिद्ध करनी है कि बीडी बराबर क्या है? डीसी। अगर बीडी के बराबर डीसी आ जाएगा तो निश्चित रूप से एडी इस त्रिभुज की क्या होगी? माध्यिका। नंबर 2, पहला पॉइंट आपको यह सिद्ध करना है, और दूसरा पॉइंट, यह बिंदु ओ प्रत्येक माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है। प्रत्येक माध्यिका को, चाहे एडी माध्यिका लीजिए या फिर बीई माध्यिका लीजिए या फिर सी एफ माध्यिका लीजिए, इस प्रत्येक माध्यिका को 2:1 अनुपात में विभाजित करता है। तो मैं इसे लिखूंगा कि एओ अनुपात ओडी बराबर 2:1, एओ अनुपात ओडी बराबर 2:1 बराबर बीओ अनुपात ओई, बीओ अनुपात ओई, और बराबर सीओ अनुपात ओएफ, सीओ अनुपात ओएफ। आपको ये दो बातें सिद्ध करनी होगी। तो चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप ध्यान रखना कि बी डी बराबर डीसी, एक बात तो ये सिद्ध करना है। दूसरी बात, एओ अनुपात ओडी या फिर बीओ अनुपात ओई या फिर सीओ अनुपात ओएफ बराबर कितना आना चाहिए? 2:1। चलो शुरुआत करते हैं। मैं यहां लिख देता हूं, जो सिद्ध करना है वो सिद्ध करना। नंबर पहला पॉइंट, बीडी बराबर डीसी सिद्ध करना है, बीडी बराबर डीसी। दूसरा पॉइंट आपको सिद्ध करना है, एओ
अनुपात OD बराबर BO अनुपात OE बराबर CO अनुपात OF और बराबर ये अनुपात आना चाहिए कितना, 2:1। चलो शुरू करते हैं। रचना का एक पॉइंट लेना होगा आपको। रचना में आपको क्या करना है कि AD को G तक इस प्रकार बढ़ाइए, AD को G तक इस प्रकार बढ़ाइए कि AO उतना ही OG हो। क्या किया रचना में, AD को G तक इस प्रकार बढ़ाया कि AO बराबर OG होना चाहिए, AO बराबर OG हो, AO बराबर क्या हो, OG। इसका मतलब आपने एक बात जरूर सीख ली कि रचना के द्वारा आपने AD को G तक बढ़ाया है और इसमें AO इसके बराबर है OG। अगर AO बराबर OG है तो निश्चित रूप से OAG का क्या होगा, मध्य बिंदु। दोबारा सुनो, अगर AO बराबर OG है, क्या AO बराबर OG है तो OAG का मध्य बिंदु होगा। ठीक है, इसके बाद B को G से मिला दीजिए और C को भी G से मिला दीजिए। तो लिखने में क्या लिखोगे, BG व CG को मिलाया। ठीक है, अब देखिए उत्पत्ति में सबसे पहले देखिए आपके पास एक त्रिभुज है, त्रिभुज ABG। ध्यान देना बच्चों, ABG। इस त्रिभुज में AB का मध्य बिंदु कौन सा है, F। मध्य बिंदु क्यों है, क्योंकि CF इस त्रिभुज की क्या थी, माध्यिका। और माध्यिका की परिभाषा होती है कि त्रिभुज के शीर्ष से उसकी सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाला जो रेखाखंड वो क्या होता है, त्रिभुज की माध्यिका। तो मध्य बिंदु AB का मध्य बिंदु कौन सा है, F। थोड़ी देर पहले मैंने चर्चा की थी कि AG का मध्य बिंदु कौन सा है, O। क्यों, AO बराबर क्या था, OG। तो मैं सबसे पहले त्रिभुज ABG लूंगा कि त्रिभुज ABG में आप बताओ AB का मध्य बिंदु कौन सा है, F। AB का मध्य बिंदु F और AG का मध्य बिंदु O है। ABG त्रिभुज में AB का मध्य बिंदु F और AG का मध्य बिंदु O है। अब आप सुनिए, किसी त्रिभुज में एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज में दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड, ये बात मैं इस त्रिभुज से जोड़ूंगा। देखो कि कोई त्रिभुज है, उस त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु, अब आपके पास इस भुजा का मध्य बिंदु ये है और इस भुजा का मध्य बिंदु ये है। इन दोनों मध्य बिंदु को मिलाने वाला जो ये रेखाखंड है वो तीसरी भुजा के समांतर और तीसरी भुजा का क्या होता है, आधा होता है। तो आपके पास एक त्रिभुज है, त्रिभुज ABG, और ABG त्रिभुज में AB का मध्य बिंदु कौन सा है, F, और AG का मध्य बिंदु कौन सा है, O। इन दोनों को मिलाने वाला रेखाखंड बताओ कौन सा होगा, OF। बताओ, OF रेखाखंड BG के समांतर होगा और इसका क्या होगा, आधा। तो देखो मैं क्या लिखूंगा कि त्रिभुज ABG में AB का मध्य बिंदु F और AG का मध्य बिंदु कौन सा है, O। इसलिए मैं ये लिखूंगा कि OF समांतर क्या है, BG। इसलिए OF समांतर BG, OF समांतर BG। ध्यान से देखना बच्चों, OF समांतर क्या है, BG। अब मैं एक बात और भी कहूंगा कि अगर OF BG के समांतर है तो OF को ही आगे बढ़ाया गया है। देखो OF इसको ही आगे बढ़ाया है यहां तक। तो एक बात बताइए, OF का भाग OC नहीं है क्या? दोबारा देखो, OF इसका ही भाग कौन सा है, OC। तो एक बात बताइए आप कि अगर BG के समांतर कौन है, OF है, तो बताओ BG के समांतर OC होगा या नहीं होगा? तो मैं इस बात को ऐसे भी लिख सकता हूं, या का संकेत लगाऊंगा और OF का कौन सा भाग है, OC। तो OC और OC किसके समांतर लिखूंगा मैं, BG के समांतर, BG। और आप यहां पर अगर चाहो तो कारण लिख सकते हो कि OF BG के समांतर क्यों है, OF BG के समांतर क्यों है। त्रिभुज की क्या लिखोगे, त्रिभुज की
दो भुजाओं त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर होता है। तीसरी भुजा के समांतर होता है। इसीलिए आपने लिख दिया कि OF BG के समांतर है। और अगली बात, OF को मैं क्या लिख रहा हूं, OC। क्यों? क्योंकि OF का ही भाग कौन है, OC। अब आगे देखो, आपने एक बिंदु प्राप्त कर लिया, क्या कि OC समांतर BG, OC समांतर BG, और इसे डाल दो समीकरण नंबर 1। अब आगे देखो, जिस प्रकार आपने त्रिभुज ABG से आपने क्या प्राप्त किया, OC समांतर BG। अब आप आइए इस त्रिभुज पर, त्रिभुज कौन सा, ACG। त्रिभुज ACG में बताओ, त्रिभुज ACG में जिस प्रकार आपने ABG त्रिभुज में पढ़ा था, वैसे ही त्रिभुज ACG को पढ़िए। ACG में बताओ, AC का मध्य बिंदु कौन सा है, E, और AG का मध्य बिंदु कौन सा है, O। तो वही बात मैं फिर से दोहराऊंगा त्रिभुज ACG के लिए कि त्रिभुज ACG में AC का मध्य बिंदु, ACG में AC का मध्य बिंदु E तथा AG का मध्य बिंदु O है। तो फिर वही बात, त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर और उसका क्या होता है, आधा होता है। तो बताओ, OE ये भाग समांतर किसके होगा, GC के। इसलिए OE समांतर होगा BC। OE समांतर GC, OE समांतर GC, OE समांतर क्या होगा, GC। अब एक बात और देखिए, OE का ही भाग कौन है, OB। दोबारा देखो, OE इसी का भाग है OB, तो मैं OE के स्थान पर लिखूंगा OB, या OB समांतर GC। अब देखो, पहले आपने क्या प्राप्त किया था कि OE समांतर किसके था, GC के। अब मैं क्या लिख रहा हूं, OE की जगह लिख रहा हूं BO या OB। OB इसके किसके समांतर है, GC के। ठीक है, ये समीकरण नंबर 2। अब आप देखो, समीकरण 1 क्या था, समीकरण 1 में आपने प्राप्त किया था कि OC समांतर BG। OC समांतर BG आपने समीकरण 1 में ये इसके समांतर प्राप्त कर ली थी। समीकरण 2 में आपने ये इसके समांतर प्राप्त कर ली। अब आप एक बात बताओ कि ये और ये GC और BO ये दोनों भुजाएं समांतर है। ये जो आप आकृति देख रहे हैं, इस आकृति में GC समांतर BO और BG समांतर OC। तो समीकरण 1 और 2 से अगर आप देखें तो BGCO एक समांतर चतुर्भुज प्राप्त हो रहा है। समांतर चतुर्भुज कैसे, समांतर चतुर्भुज की परिभाषा होती है कि एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं या जिसकी आमने सामने की भुजाएं समांतर हो तो वह समांतर चतुर्भुज होता है। तो आपने BGCO कौन सा चतुर्भुज प्राप्त किया, समांतर चतुर्भुज। तो लिखोगे कि समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 में आपने ये प्राप्त कर रखा था कि BO समांतर GC है, समीकरण 2 में आपने BG समांतर OC प्राप्त कर लिया। तो बताओ BGCO एक कौन सा चतुर्भुज हुआ, समांतर चतुर्भुज।
समांतर चतुर्भुज है। और समांतर चतुर्भुज की विशेषता होती है कि समांतर चतुर्भुज के विकिरण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। अब आप केवल इस आकृति का अध्ययन करो कि BGCO, ये आपके पास एक चतुर्भुज है और इस चतुर्भुज के दोनों सम्मुख शीर्षों को मिलाएं तो ये विकिरण प्राप्त होता है और इन दोनों सम्मुख शीर्षों को मिलाएं तो ये विकिरण प्राप्त होता है। इसका मतलब समांतर चतुर्भुज में BC विकिरण है, OG भी क्या है, विकिरण है। तो बताओ समांतर चतुर्भुज के विकिरण अगर एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित का मतलब होता है समान दो भागों में बांटना, अगर ये विकिरण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं तो बताओ ये भाग इसके बराबर हुआ या नहीं हुआ, हुआ। तो मैं क्या लिखूंगा कि समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से BGCO एक समांतर चतुर्भुज है, इसलिए BD बराबर DC, BD बराबर DC। क्यों? क्योंकि समांतर चतुर्भुज के विकिरण, समांतर चतुर्भुज के विकिरण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। अब आप ध्यान दीजिए, आपको क्या सिद्ध करना था? पॉइंट नंबर 1 ये सिद्ध करना था कि BD बराबर DC होना चाहिए। आपने क्या प्राप्त किया कि BD बराबर DC है। आपने पॉइंट नंबर 1 को सिद्ध किया। अब बात आती है पॉइंट नंबर 2 की। पॉइंट नंबर 2 में आपको क्या सिद्ध करना है कि ये जो बिंदु O है वो प्रत्येक माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है। तो आप इतनी बात को समझ चुके होंगे। अब देखिए अगला पॉइंट, हाँ, आपको अब सिद्ध करना है कि AO अनुपात OD, AO अनुपात OD। अब आप चाहो तो लगा सकते हैं पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2, ठीक है। अच्छा, BGCO एक क्या था? समांतर चतुर्भुज, और समांतर चतुर्भुज के विकिरण एक दूसरे को क्या करते हैं? समद्विभाजित। तो आप पॉइंट नंबर 2 में दोबारा लिखोगे कि OD बराबर DG, OD बराबर क्या है? DG। ये क्यों है? देखो OD बराबर DG क्यों है? आप आइए पॉइंट नंबर 1 पर। BGCO एक क्या था? समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज के विकिरण एक दूसरे को क्या करते हैं? समद्विभाजित। अगर ये समद्विभाजित हो रहे हैं विकिरण तो बताओ OD बराबर DG होगा या नहीं होगा? होगा, ठीक है। तो OD बराबर क्या है? DG। इसका मतलब आप लिख सकते हो कि OD देखो OD बराबर क्या है? DG। ये भाग है उतना ये भाग है, तो आप लिख सकते हो कि OD OG का आधा है। क्या लिख सकते हो कि OD OG का क्या है? आधा। आधा कैसे हुआ भाई? ये भाग और ये भाग दोनों भाग क्या है? बराबर है। अब ये भाग और ये भाग अगर बराबर है तो बताओ इस पूरे भाग का ये आधा हुआ या नहीं हुआ? हुआ ना, ये भी आधा हुआ। तो मैं क्या लिखूंगा कि OD बराबर है OG बटा 2, ठीक है। या OD बराबर, अब देखो OG, सबसे पहले आपने एक रचना में एक बिंदु लिया था। कौन सा बिंदु? कि AB को G तक इस प्रकार बढ़ाया कि AO बराबर होना चाहिए OG। बोलो लिया या नहीं लिया था? लिया था। दोबारा सुनो, AO बराबर क्या होना चाहिए? OG। तो एक बात बताओ, यहां पर आपके पास OG है, तो बताओ OG किसके बराबर लिया था आपने? AO के बराबर लिया था ना। तो मैं OG की जगह क्या लिखूंगा? AO। क्या लिख दिया? AO। और बट्टा में 2 का क्या आ गया? 2। क्योंकि इसका कारण लिखूंगा कि रचना से AO बराबर OG था। रचना से AO बराबर क्या था? OG। तो आपने OG की जगह क्या रखा? AO रखा। अब सुनो, इसके बटा में मैं कितना रख देता हूं? 1 रख दिया। चलो ठीक है, वज्र गुणा करो। 2 को OD से गुणा करोगे तो क्या आएगा? 2OD। और बराबर 1 को AO से गुणा करोगे तो क्या आएगा? AO। आई बात समझ में? OD के साथ 2 गुणा में है,
यहाँ 2 को रख लिया और ओ डी का फिर आगे पक्षांतरण किया तो ए ओ और यहां बट्टा में आ गया ओ डी, इसके बट्टा में कितना रख दो 1, या इस बात को आप ऐसे लिख सकते हो कि ए ओ बट्टा ओ डी बराबर 2/1, या फिर इस बात को फिर ऐसे लिख सकते हो कि ए ओ अनुपात ओ डी बराबर 2/1। अब देखिए आप सिद्ध करना में क्या था, ए ओ अनुपात ओ डी या फिर बी ओ अनुपात ओ ई या फिर सी ओ अनुपात ओ एफ कितना आना चाहिए 2/1। आपने क्या प्राप्त किया, ए ओ अनुपात ओ डी बराबर 2/1। अब लिख सकते हो आप इति सिद्धम। मैं आशा करता हूं कि ये प्रमेय आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।